गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाली हूँ जो आपके हिंदी का जो काव्य का पोर्शन है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपका जो हिंदी गद्य का सिलेबस था वो कम्प्लीटली फिनिश हो गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं वो चैनल पर जाकर उस क्लासेस को देख सकते हैं। तो आज से मैं आपका जो हिंदी का आपका जो काव्य वाला पोर्शन है उसको मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको हिंदी पद्य के विकास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय। तो इसमें मैं आपका जो रीति काल है उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका रीतिकाल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। तो रीतिकाल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो मैं आज की इस वीडियो में आपको कराऊंगी। तो आप यहाँ पर देख पा रहेंगे आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किसने किया। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन आचार्य केशव ने किया। किसने किया हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन। तो ये आपका हो जाएगा इसका आंसर आचार्य केशव ने किया। हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन आचार्य केशव ने किया। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। अगला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है। इसका आपका आंसर हो जाएगा बिहारी। तो रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है, बिहारी हैं। तो ये नाम भी आपको यहाँ पर याद रखना है। और जो आपका यहाँ पे रीति काल लिखा है, रीति काल को जो है वो उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर मध्य काल के प्रतिनिधि का कवि का नाम बताइए तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। आपका आंसर यही होगा, कवि बिहारी। क्योंकि जो आपका रीति काल लिखा हुआ है इसका दूसरे नाम से भी जाना जाता है। क्या है, उत्तर मध्य काल। तो रीति काल को जो है वो उत्तर मध्य काल के नाम से भी जानते हैं। तो इसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इसको ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे घुमा के भी पूछा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है, बिहारी हैं। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रीतिकालीन कवियों की शाखाओं का नामोल्लेख कीजिए। ये आपसे पूछा गया। क्या पूछा गया है कि रीतिकालीन कवियों की शाखाओं का नामोल्लेख कीजिए, यानी रीतिकाल के कवियों की शाखाओं का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर, इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। ये 2 शाखाएं हैं आपकी रीतिकालीन कवियों की। क्या है, रीतिबद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिबद्ध और रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों के नाम लिखिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। और जो ये आपका क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि रीति काल के रीतिबद्ध कवियों में किन्हीं 2 के नाम लिखिए। तो आपका आंसर सेम ही हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन को आपको अपने माइंड में अच्छे से याद कर लेना ताकि आप कन्फ्यूज ना हो अपने एग्जाम टाइम में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा केशव और बिहारी रीतिबद्ध काव्यधारा तथा घनानंद और वृद्ध काव्यधारा के कवि हैं। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, जो केशव और बिहारी हैं ये कहाँ के हैं, ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। जो आपका लिखा हुआ है केशव और बिहारी ये रीतिबद्ध काव्यधारा के, और जो आपके घनानंद और वृंद हैं ये काव्यधारा के कवि हैं। तो इन दोनों का नाम और इन दोनों का नाम आपको यहाँ पे याद रख लेना है।
तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीति काल में किस प्रकार की भाषा ने साहित्यिक रूप लिया। क्या पूछा गया आपसे कि रीति काल में किस प्रकार की भाषा ने साहित्यिक रूप लिया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि रीति काल में ब्रज भाषा ने ही साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण किया। यानी जो रीति काल में किस भाषा ने साहित्यिक रूप ग्रहण किया था, तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रीति काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रीति काल के किन्हीं दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। और ये आपका क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 और 2016 में पूछा गया है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और जो ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है कि रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए। आपसे यहाँ पे दो पूछा गया, लेकिन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रीति काल के किन्हीं दो की जगह आपसे एक भी पूछा जा सकता है। तो आपको दोनों याद रखना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि रीति काल के दो प्रमुख कवि हैं बिहारी और केशव दास। कौन है रीति काल के दो प्रमुख कवि, बिहारी और केशव दास जो है वो रीति काल के दो प्रमुख कवि हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलिए अगला देखते हैं, अगला आपसे क्या पूछा गया है। अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रीति काल की प्रमुख कृतियों और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीति काल के प्रमुख कृतियों और उनके रचयिताओं के नाम लिखिए। यानी आपको रीति काल के जो भी प्रमुख कृति थी, जो भी रचनाएं थी, उनका नाम लिखना है और उनके रचयिता कौन है, किसने उनको लिखा है, उसका नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा हुआ है बिहारी सतसई। तो ये आपकी कृति है, ये किसकी कृति है, ये है आपकी बिहारी लाल की। तो जो आपकी ये कृति है आपकी बिहारी सतसई, ये किसके द्वारा रचित की गई है, ये रचित की गई है बिहारी लाल के द्वारा। फिर इसके बाद दूसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रामचंद्रिका। तो रामचंद्रिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो रामचंद्रिका लिखी गई है आपका केशव दास जी के द्वारा। किसके द्वारा, केशव दास जी के द्वारा लिखी गई है आपका रामचंद्रिका। फिर आपका तीसरा क्या लिखा हुआ है, तीसरा आपका यहाँ पे लिखा हुआ है शिवराज भूषण। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, आपका लिखी गई है भूषण के द्वारा। फिर आपका यहाँ पे लिखा हुआ है रसराज। तो रसराज जो है किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है मती राम के द्वारा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके बाद आपका क्या लिखा हुआ है, इसके बाद आपका यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा लहरी। तो गंगा लहरी किसके द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई है आपका पद्माकर द्वारा। तो ये सारे नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं और इनकी रचनाओं के भी नाम आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि घनानंद और भूषण रीति काल के किस धारा के कवि थे। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया कि घनानंद और भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि घनानंद और भूषण रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि थे। किस धारा के कवि थे, रीति मुक्त काव्य धारा के ये कवि थे आपके घनानंद और भूषण। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपसे मल्टीपल में पूछ लिए जाए या आपसे आपका जो अति लघु क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें भी आपका ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो आपका एक नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से लिखकर याद कर लेने हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिबद्ध काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम लिखते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पे पूछा गया कि रीतिबद्ध काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम लिखते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखिए। ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशव दास हैं तथा इनकी एक रचना का नाम रामचंद्रिका है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था ना कि रीतिबद्ध काव्य धारा के किसी एक कवि का नाम लिखिए और उसकी एक रचना का भी नाम आपको यहाँ पे बताना था। तो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि कौन है, केशव दास हैं, और इनकी एक रचना का नाम क्या है, रामचंद्रिका। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।
अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे पूछा गया है कि रीतिकाल का समय कब से कब तक माना जाता है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी आपके काल होते हैं आपसे समय जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि रीतिकाल का समय 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा कि रीतिकाल का जो समय है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक माना जाता है। ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। और जो आपका रीतिकाल है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको उत्तर मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब चलिए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे पूछा गया कि रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा गया आपसे, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। फिर आपसे अथवा करके पूछा गया है कि रीतिकाल की किन्हीं दो मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2016, 17 और 19 में पूछा जा चुका है। तो ये आपका क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका कि रीतिकाल की किन्हीं, आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर इसका कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ और प्रवृत्तियों को ही विशेषताएं भी कहते हैं। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताइए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो आपकी विशेषताएं हैं उसे ही प्रवृत्तियाँ भी कहा जाता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएँ इस प्रकार हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीतिकाल जो है आपका लक्षण या रीति ग्रंथों का इसमें सृजन किया गया था, जो लक्षण या रीति ग्रंथों का इसमें सृजन किया गया था। दूसरा आपका यहाँ पे लिखा है कि ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा थी, इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता थी, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण किया गया था, सवैया और दोहा छंदों का विशेष रूप से इसमें प्रयोग किया गया था। और आपका छठा पॉइंट लिखा है काव्य में कला पक्ष की प्रधानता की गई थी और आश्रित कवियों द्वारा आश्रयदाताओं की प्रशंसा। ये आपका इतने सारे आपके जो रीतिकाल के विशेषताएं हैं, इतनी सारी आपकी रीतिकाल की विशेषताएं हैं। तो आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। ये आपका क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपसे क्या पूछा गया है कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा रचनाओं के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे, रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा रचनाओं के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2010 में पूछा भी जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवियों तथा रचनाओं के नाम इस प्रकार हैं। तो आपका एक तरफ कवि का नाम लिखा है, एक तरफ उनकी रचनाओं के नाम लिखे हैं। तो आपका पहला कवि का कौन है, कवि आपका पहले हैं केशव। तो इनकी कौन कौन सी आपकी रचना है, इनकी रचना है आपकी रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ये आपकी इनकी रचनाएं हैं। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर भूषण। तो भूषण की कौन कौन सी रचनाएं हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनकी रचनाएं हैं भूषण की। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है मतीराम। तो मतीराम की कौन कौन सी रचनाएं हैं, रसराज, ललित ललाम और सतसई, ये इनकी रचनाएं हैं आपकी मतीराम की। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है बिहारी। तो ये इनकी कौन सी रचना है, इनकी रचना है आपकी बिहारी सतसई। इनकी बस एक ही रचना है, आपके जो बिहारी हैं उनकी एक ही रचना है, कौन सी है आपकी बिहारी सतसई। फिर इसके बाद आपका लिखा हुआ है पद्माकर। तो पद्माकर की कौन कौन सी रचना है आपकी, पद्माभास, जगत विनोद और गंगा लहरी। क्या लिखा हुआ है आपका, पद्माभास, जगत विनोद और गंगा लहरी, ये आपकी किसकी रचनाएं हैं, ये आपकी पद्माकर की रचनाएं हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए अगला देते हैं। अगला आपका यहाँ पे पूछा गया कि रसखान का मूल नाम क्या है। ये आपका क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2013 में पूछा गया है, आपसे यहाँ पे रसखान का मूल नाम पूछा गया। तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, नहीं तो आपको जो बहुविकल्पीय पूछा जाता है उसमें ये क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम। तो जो रसखान थे उनका मूल नाम क्या था, रसखान का मूल नाम था आपका इब्राहिम। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 13 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अभी आपका ये खत्म नहीं है। इसके आगे भी आपके कई सारे जो आपके काव्य में काल है, जैसे आपका भक्ति काल, आदि काल, आधुनिक काल, तो इनसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, आपका कोई क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।